ना करें, नहीं करें, है ना। यानी कि हम प्लास्टिक को क्या कहेंगे? ना कहेंगे। क्या कहेंगे? ना कहेंगे। क्या आप सभी प्लास्टिक को ना कहिएगा? किसी भी प्रकार की प्लास्टिक को उसे ना कहिए। क्या कहिएगा? ना। ठीक है, ना शब्द को याद रखिए। और आप लोग ध्यान इस बात का भी रखिए कि किसी भी प्रकार की प्लास्टिक है, वन टाइम यूज वाला यदि है तो एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे यूज करने के बारे में नहीं सोचिएगा। सोचिएगा क्या? सबसे पहली बात, सिंगल और एकल प्रयोग प्लास्टिक की जब बात हो तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि सिंगल एकल प्लास्टिक क्या होता है। तो सिंगल एकल प्लास्टिक का मतलब होता है कि वो प्लास्टिक जिसका हमको अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है, दोबारा जब हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो उसे रिसाइकल करने के बाद, इससे पहले नहीं। अब इसकी हानि क्या होती है? ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का बोतल देख रहे हो, इसी को कहते हैं हम सिंगल एकल प्रयोग वाला प्लास्टिक। क्या कहते हैं? प्लास्टिक का बोतल। ठीक है, इसमें जब आप पानी पीते हैं तो इसका पानी एक तरह से धीमा जहर का कार्य करता है। इसमें पानी तो खराब हो ही जाता है, साथ ही साथ इस बोतल से आपका हानिकारक पदार्थ भी बनता है, जैसे कि आपका फ्लोराइड, आर्सेनिक, एल्युमिनियम जैसे खतरनाक पदार्थ इससे निकलते हैं, जो हमारे पानी में घुल जाते हैं। और वो पानी जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को, आंतरिक हिस्से को वो खराब करते हैं। क्या करते हैं वो? और हम बीमारी के चपेट में आने लगते हैं। ये एक प्रकार का धीमा जहर है। कौन सा जहर है? धीमा जहर। एक जहर होता है कि जिसे जैसे सेवन किए हम 15-20 मिनट, आधा घंटा के बाद हमारा काम खत्म, हम मर जाते हैं, मरते हैं ना। और एक जहर ऐसा होता है जो बढ़ती उम्र के साथ धीरे 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 वो अपना असर दिखाता है, और फिर हमारी जो आयु है, जो आयु हमारा डिसाइड किया गया है WHO के द्वारा, वो आयु तक पहुंचने से पहले ही हम बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं और फिर हमारा देहांत हो जाता है ना। तो किस वजह से? हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम अपने जीवन का दुश्मन बन जाते हैं। हम अपने जीवन का दुश्मन खुद ही अपना गला घोटते हैं। धीरे धीरे हम जिंदा रहना चाहते हैं, सबको बताते हैं कि हमें जीवन बहुत पसंद है, लेकिन हम उसे मार भी रहे हैं। तो इन सभी प्लास्टिक के बोतलों को, यहाँ तक कि आप जब दुकान जाते हो तो प्लास्टिक लेके आते हो ना, प्लास्टिक में चावल, दाल, आलू वगैरह, सब्जी, हरी सब्जियां वगैरह खरीद के लाते हैं, उस प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उस पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पॉलिथीन में भी खतरनाक विषैले पदार्थ होते हैं जो कि हमारे जीवन को कष्ट में डाल देते हैं, हमें बीमारियों, हमारे शरीर में बीमारियों का घर बना देते हैं, हमारी लंबी लाइफ को वो छोटी कर देते हैं, और फिर हम अचानक अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, और हमारे परिवार के लिए हम बहुत बड़ा दुख छोड़ देते हैं, है ना। और देखिए कि इस टाइप के बोतल का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। सबसे भयंकर बीमारियां होता है कैंसर का खतरा। किसका खतरा? कैंसर का। सबसे खतरनाक, अगर अभी इसका जो है ये लाइलाज बीमारी के गिनती में आता है ना। जो बड़े पैसे वाले हैं वो तो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में उनको पता चला तो वो अपना इलाज अमेरिका जैसे बड़े बड़े जगहों में जाकर इनका इलाज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में भी इनका हॉस्पिटल है, लेकिन वो अभी उतना कारगर नहीं है जो कि एक गरीबों का इलाज कर सके, है ना। तो क्यों ना हम इस खतरनाक बीमारी के चपेट में आने से पहले ही बच जाए। हमारे लिए कोई क्यों खड़ा रहेगा जब हम खुद ही अपने लिए खड़ा नहीं है। तो इसका इस्तेमाल अभी तो धड़ल्ले से कुछ पैसे बचाने के लिए या थोड़े से आस्कत के लिए हम इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किए जा रहे हैं और इनको न्योता दे रहे हैं। आप दूर क्यों है, क्यों नहीं आ रहे हो हमारे शरीर में, जल्दी से हमारे शरीर में प्रवेश करो। इसका इस्तेमाल करने का मतलब तो यही हुआ ना कि हम इन्हें न्योता दे रहे हैं। तो क्या आप इसका इस्तेमाल करोगे या इसे ना कहोगे? इसे क्या कहोगे? ना कहेंगे। और देखिए, जो कि हमारे शरीर लाइफ के साथ जुड़ जाती है, एक आम बीमारी की गिनती में आता है, वो है हाई शुगर
की समस्या, यानी कि जिसे कि आप जानते हैं डायबिटीज के रूप में, किसे जानते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज का खतरा अभी हर घर में देखने को आपको मिलेगी। वो कुछ खान पीन की वजह से होते हैं और साथ ही इस तरह के बोतल्स का प्रयोग करने की वजह से भी हमें ये बीमारियां हो जाती है। तो क्या करोगे? प्लास्टिक को हाँ बोलोगे या ना कहोगे? ना। हाँ बोलोगे या ना कहोगे? ना। ना। क्या कहोगे? ना। इसके बाद आपका क्या है कि इम्यून सिस्टम पर असर। इम्यून सिस्टम पर असर। अब इम्यून सिस्टम क्या है पता है आप लोगों को? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की रक्षा अन्य बीमारियों से करते हैं। यदि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम अच्छा है तो किसी भी प्रकार का जीवाणु विषाणु जो अटैक करता है, ठीक है, वो अटैक नहीं कर सकेगा। हमारे शरीर को जो बीमार करने का जो रीजन होता है उस रीजन को खत्म करता है। ये हमारे शरीर का बॉडी गार्ड होता है। कौन होता है? बॉडी गार्ड। इम्यून जो होता है हमारे शरीर का बॉडी गार्ड। हमारा इम्यून जितना अच्छा रहेगा हम बीमारी से उतना दूर रहेंगे। अब ये उसी सब में अटैक करता है। सबसे पहले इसका काम है कि हमारे शरीर के इम्यून को डैमेज कर देना। क्या कर देना? जैसे वो डैमेज हुआ, दुश्मन से लड़ने वाला क्या बोलता है जरिया ही जब खत्म हो जाए तो बताओ दुश्मन आपके घर में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे बॉर्डर में जितने भी सिपाही है, सैनिक है, आपका वो क्या बोलते हैं फौजी सब है, यदि उन्हें सारे दुश्मन खत्म कर दे तो हमारे देश में घुसना दुश्मनों का कितना आसान हो जाएगा कि नहीं? तो जिस तरह हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अन्य बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो इम्यून सिस्टम को यदि ठीक रखना है तो खान पान तरोताजा वाला होना चाहिए। ताजी फल सब्जियां, दूध, हरी साग सब्जियां खाइए, बहुत सभी तरह के अनाज खाइए। साथ ही आप प्लास्टिक को क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? सभी के आवाज नहीं है, जोर से आप बोलिए। तो प्लास्टिक को क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? वेरी गुड। इसी तरह की आवाज होनी चाहिए। तब तो लगेंगे हाँ आप लोग में जुनून आ रहा है, आपकी जानकारी बढ़ रही है। नहीं तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जानकारी बढ़ रही है। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल करो। कोई सवाल है तो आप जाने कि इससे होने वाले खतरे के बारे में हमने जाना। किसके बारे में जाना? और एक बात आप जानते हैं कि जितनी भी तरह के प्लास्टिक है, ठीक है, हम उसमें अनाज भर के जो हमारे घर में कच्चे अनाज है, गीली अनाज है, वो जो बच जाते हैं, जैसे आपका चावल या आलू का छिलका, एप्पल का छिलका, आपका बनाना का छिलका, उसको हम एक प्लास्टिक में भर लेते हैं और खुले मैदान में गंद से फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कोई बच्चा बताइएगा? हमें ऐसा करने से क्या हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है? हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाएगी। और क्या नुकसान है इसका? वेरी गुड। और क्या है कि जो जानवर जो अमुक है, जो कि जिसको ज्ञान नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उस प्लास्टिक में बंद उसके लिए जो भोजन है वो सोचते हैं कि वो बहुत भूखे रहते हैं। उस भोजन को जब खाना वो स्टार्ट करते हैं उन्हें ये पता नहीं है कि प्लास्टिक तो हमें नहीं खाना है। उसको खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक को भी खा जाते हैं। क्या करते हैं? वो प्लास्टिक को खा जाते हैं। उसके बाद उसके पेट में बेतहासा दर्द होता है, वो कहराते हैं, लेकिन उनके मालिक नहीं जान पाते हैं। या अगर मान लो जो कि पालतू नहीं होगा, जो ऐसे ही घूमता है, ठीक है, बहुत सारे जानवर, वो खा लिया, उसको कौन देख रेख करने वाला कोई है क्या? वो लास्ट में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर अभी जागरूक हैं, बहुत लोग जागरूक हैं, क्योंकि जैसे ही जानवरों को इस तरह की समस्या होती है वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर उन्हें ऑपरेशन करते हैं और फिर उसी से ये कचरा जब निकालते हैं तो उसमें प्लास्टिक भी निकलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है। और इस तरह कई जानवरों के जान बचाए भी गए हैं। इसीलिए हम लोगों तक ये जागरूकता फैलाने की बात कही गई कि एक एक बच्चे को, एक एक घर को यदि ये जानकारी हम पहुंचा दें कि प्लास्टिक को इस तरह से मैदान में मत फेंकिए, इस तरह से
एक जो आपका क्या होता है जानवर जो कि आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें हम अपना अनजाने में नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस तरह का कार्य आप बिल्कुल ना करें। और प्लास्टिक को क्या कहेंगे? प्लास्टिक के बोतल को या प्लास्टिक को क्या कहेंगे? बिल्कुल इसको ना कहेंगे, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही प्लास्टिक हो या पॉलीथीन हो, जब हम उसको फेंक देते हैं, मिट्टी में से गाड़ देते हैं, तो क्या होता है? ये गलता उल्टा नहीं। इसका निपटारा का एकमात्र साधन है इसका रिसाइकल करना। क्या करना? रिसाइकिल करना, रिसाइकलिंग करना, पुनः उपयोग के लायक इसे बनाना। इसके लिए भी कंपनियां बनी हुई है, सरकार ने इसकी व्यवस्था की है कि प्लास्टिक के बोतल को बहुत सारे कचरा वाले आते हैं, प्लास्टिक का बोतल चुन करके वो वहां तक इसे पहुंचाते हैं, फिर इसे रिसाइकल किया जाता है और फिर हमारे बीच में इसे लाया जाता है ना। तो इसका हमने हानि के बारे में जाना, इसका दुरुपयोग के बारे में जाना। अब इसे जाने कि इसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, इसको जहां तहां नहीं फेंकेंगे तो इसका निपटान कैसे करेंगे, इस बात की भी जानकारी अभी आप लोगों को देंगे। इसको